हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स का जो अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में जो अंतर होता है उसको देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार हैं। तो आप लोगों को दिख रहा है ये अवतल दर्पण है जिसे हम लोग अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर कहते हैं, और ये आपका उत्तल दर्पण है जिसे हम लोग अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज ये दोनों अंतरों में क्या क्या अंतर है। तो अवतल दर्पण की डिफिनेशन की बात किया जाए, अगर परिभाषा की बात किया जाए तो अवतल दर्पण वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो एवं बाहरी भाग रंगा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये अवतल दर्पण दिख रहा है, इसके अंदर की जो सतह है वो धंसा हुआ है और बाहर की भाग में ये रंगा हुआ है, जिसे हम लोग रजतीत भी कह सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। अगर हम उत्तल दर्पण की ओर चलें तो उत्तल दर्पण वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो एवं अंदर की ओर रंगा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। तो ये आपके सामने उत्तल दर्पण दिख रहा है जो बाहर से उभरा हुआ है, लेकिन अंदर से क्या हो, ये कलर किया हुआ है, रंगा हुआ है। तो इसका ये फर्स्ट अंतर था। दूसरा अंतर में हम लोग देखते हैं, कहते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अगर हम लोग उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, अगर उसकी फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक की बात किया जाए तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कोऑर्डिनेट जो होता है उसको थोड़ा सा आप लोग जो उस चिन्ह परिपाटी होता है उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये चतुर्थांश है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स डैश और ये वाई, और ये क्या होगा आपका वाई डैश। यहाँ पे होता है आपका मूल बिंदु। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मूल बिंदु से दाएं की ओर जा रहे हैं हम लोग, RHS की ओर जा रहे हैं तो ये होगा आपका प्लस, और मूल बिंदु से बाएं की ओर आ रहे हैं यानी LHS की ओर अगर आते हैं तो उसकी जो मान होती है वो ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से आप लोग इसको कल्पना कीजिए, आपका जो पोल है उत्तल दर्पण का ये पोल है यानी ध्रुव है। तो ध्रुव से हम लोग अगर उस साइड में जा रहे हैं तो फोकस दूरी धनात्मक होगी। अगर ध्रुव से हम लोग बाएं पक्ष में आ रहे हैं तो ऋणात्मक, अगर ध्रुव से दाएं पक्ष में चले जाएं तो ध्रुव से दाएं पक्ष में आते हैं तो धनात्मक, और बाएं पक्ष में आएंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक। यानी इधर की दूरी हम लोग ऋणात्मक कहेंगे और इधर की दूरी को क्या कहेंगे, धनात्मक कहेंगे। चलिए तब हम लोग तीसरा अंतर को ध्यान देंगे। तीसरा अंतर कहता है अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और इधर कह रहा है उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा और बड़ा क्या होता है, अगर आप लोग किसी सिचुएशन में किसी भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग वस्तु को रखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की अपेक्षा बड़ा और छोटा दोनों कंडीशन में बन जाता है, लेकिन और बराबर तीनों कंडीशन में इसको कह सकते हैं। लेकिन जो उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट, अवतल दर्पण में उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। उल्टा एवं सीधा क्या होता है, अगर वस्तु आपका मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है और प्रतिबिंब अगर आपका नीचे बन गया तो हम कहेंगे वस्तु ऊपर में प्रतिबिंब नीचे बन गया तो ये उल्टा हो गया, है ना। और सीधा का मतलब होता है अगर वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखा हो और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बन गया हो तो हम लोग कहेंगे वस्तु की अपेक्षा ये सीधा भी बन गया और वस्तु की अपेक्षा उल्टा भी बन गया। तो इसमें क्या होता है वो अवतल दर्पण में कि वस्तु की अपेक्षा सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अब हम लोग अवतल दर्पण की बात किया जाए तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा वस्तु के सीधा बनता है। अगर हम लोग वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनता है इसमें। चलिए अब हम लोग अगला अंतर को ध्यान देंगे। पांचवा अंतर कहता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये अपसारी और अभिसारी क्या होता है, अभिसारी मतलब होता है जब कोई प्रकाश की किरणें आती है ना तो उस प्रकाश को किरणों को एक जगह अभिसरित करते मिलाती है, इसीलिए अवतल दर्पण का काम ही है अगर इसमें प्रकाश की किरणें आए तो एक बिंदु से क्या होती है मिलती है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है जब प्रकाश की किरणें जाती है तो अलग अलग उस प्रकाश की किरणों क्या करता है, बिखेर देती है ना। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए अब अगला अंतर
जो छठा अंतर है कहता है अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन अंदर से होता है। प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन की बात किया जाए तो देखिए अगर ये मुख अक्ष है, हमने इसके समांतर अगर ये प्रकाश की किरणें हम भेज रहे हैं तो देखिए इसमें परावर्तन मतलब होता है लौटने की जो घटना होगी ये अंदर की ओर हो जाती है ना, ये अंदर की ओर हो जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश की परावर्तन की घटना, ये प्रकाश की परावर्तन की घटना क्या होती है, बाहर की ओर होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वां पॉइंट कहता है अवतल दर्पण में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में केवल आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। ये वास्तविक और आभासी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम लोग ने बात करें कि ये वस्तु को सपोज कीजिए कि ए भी कोई वस्तु था, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, हमेशा वस्तु को मुख अक्ष के ऊपर में रखते हैं। अगर वस्तु को हमने मुख अक्ष के ऊपर में रखें, प्रतिबिंब भी अगर मुख अक्ष के ऊपर बन जाए तो इस प्रकार के प्रतिबिंब कहेंगे हम लोग ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, यानी ये सीधा प्रतिबिंब है। अगर वस्तु ऊपर रहे और प्रतिबिंब नीचे बन जाए तो हम कहेंगे ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ध्यान रखिएगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो धनात्मक होती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो ऋणात्मक होती है। सेम कंडीशन इसमें भी हम बात करें, अगर मान लिया जाए हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा, अगर प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर बन जाए तो हम कहेंगे ये प्रतिबिंब काल्पनिक है, यानी आभासी है। आभासी कब कहेंगे, जब मुख अक्ष के ऊपर में प्रतिबिंब बन जाए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर ये मुख अक्ष के ऊपर बनता हो उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये आपका बिहार बोर्ड 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से लगातार वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी पर लगातार बने रहिए, और आप लोगों को इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हम अपना एड्रेस बता देते हैं। कुरबाटा चौक, खैरा प्रखंड, और ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमारे कुरबाटा जो नियर है उस चौक पर हमारा ऑफलाइन क्लास की सुविधाएं भी उपलब्ध है। तो जो लोकल बच्चे हैं, हमारे आसपास के पड़ोस के बच्चे हैं, वो हमसे ऑफलाइन भी क्लास जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को काफ़ी ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक्स।